हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये डिज़ाइनर फ्रिल दुपट्टा एंड इसके साथ में हम बनाएंगे ये स्लीव डिज़ाइन। सो गाइज़, इस कुर्ती और प्लाजो का वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से आप इन दोनों की कटिंग स्टिचिंग का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। सो ये कुर्ती हमने जॉर्जेट सीक्वेंस फैब्रिक के साथ बनाई है एंड साथ में हमने ये प्लाजो बनाया है प्लेन जॉर्जेट विद लाइनिंग के साथ। सो इस तरह से हमारी कुर्ती और प्लाजो का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये फ्रिल दुपट्टा डिज़ाइन एंड साथ में स्लीव डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। सो गाइस, दुपट्टा बनाने के लिए हमने देखिए यहाँ पर लगभग 2.5 मीटर नेट फैब्रिक लिया है। आप ये दुपट्टा डिज़ाइन किसी भी फैब्रिक के साथ बना सकते हैं, बट मोस्टली ये नेट फैब्रिक के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड साथ में हमने ये ट्रायंगल लेस ली है, तो ये मैंने 15 मीटर ली है। अब सबसे पहले हमने दुपट्टे की लेंथ और विड्थ निकाल लेनी है। सो जो नेट फैब्रिक होता है उसकी विड्थ मोस्टली ज़्यादा होती है, तो 2.5 मीटर फैब्रिक को मैंने लेंथ वाइज इस तरह से फोल्ड कर लिया है। एंड जो इसकी विड्थ है यानी चौड़ाई है दुपट्टे की, मैं 30 इंच लूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो 30 से 35 इंच दुपट्टे की चौड़ाई ले सकते हैं। और दुपट्टे की जो लंबाई है वो 2.25 मीटर से 2.5 मीटर तक की रहेगी। तो लीजिए, ये हमारे दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई कट हो चुकी है। तो दुपट्टे की जो चौड़ाई है वो मैंने 30 इंच ली है। आप 30 से 35 इंच दुपट्टे की चौड़ाई ले सकते हैं। तो देखिए, ये 30 इंच है और लंबाई इसकी 2.5 मीटर है। तो पूरी लंबाई हमने ले ली है। इसके बाद देखिए, अरज़ में से ये इतना फैब्रिक अभी भी बचा हुआ है। अब हम इसमें से ये अभी 4 फोल्ड है, यानी ये 4 लेयर है। देखिए, अब हम इसमें से 4-4 इंच की पट्टियाँ कट कर लेंगे, यानी इन पट्टियों की चौड़ाई 4 इंच रहेगी और लंबाई 2.5 मीटर है। सो इस तरह से ये लगभग हमारी 6 पट्टियाँ कट होंगी फ्रिल के लिए। तो टोटल जितनी भी स्ट्रिप्स यहाँ से कट होंगी उसको हाफ हाफ करके लगाना है दोनों पल्लों में, यानी दुपट्टे के 2 पल्लू हैं तो दोनों पल्लों में हमें बराबर लगानी है। अब देखिए, यहाँ पर मेरी 6 स्ट्रिप्स कट हो रही हैं, तो 3 स्ट्रिप्स एक पल्ले में आ जाएंगी और 3 स्ट्रिप्स एक पल्ले में आ जाएंगी। सो इस तरह से हमने 4 इंच की चौड़ाई पर और 2.5 मीटर की लंबाई पर ये पट्टियाँ कट कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद देखिए, हमने जो ये स्ट्रिप्स कट कर ली हैं, अब हमने इनके बीचों बीच एक सिलाई लगाकर गैदर्स बनानी है, यानी बड़ी चाल करके एक सिलाई लगानी है। फिर कोई भी ऊपर या नीचे का एक धागा खींचना है और यहाँ पर हमने गैदर्स बना लेनी है दुपट्टे की चौड़ाई के हिसाब से। बट मैं यहाँ पर आपको इससे भी एक और आसान तरीका बताऊँगी जिससे आप गैदर्स बना सकते हैं। तो एक ही सिलाई में हमारी गैदर्स भी बन जाएंगी और धागा खींचने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो सभी स्ट्रिप्स की एक जैसी फ्रिल बनेगी। अब देखिए, हमने ये जो पट्टी कट की है इसको बीचों बीच हमने मशीन में रखना है इस तरह से, और यहाँ से फिंगर की हेल्प से जो पट्टी है उसको आगे की तरफ धकेलना है इस तरह से। सो यहाँ पर छोटे छोटे गैदर्स बनते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी जो सिलाई की चाल रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, यानी जिस तरह से आप नॉर्मल सिलाई करते हैं अपने पूरे सूट की, उसी तरह से सिलाई रहेगी। कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, बस उसी सिलाई पर हमने ये गैदर्स इस तरह से बनानी है। तो फिंगर के बीच में हमने फैब्रिक बराबर रखना है और आगे की तरफ धकेलते हुए यहाँ पर गैदर्स इस तरह से बना लेनी है। अब जितनी भी हमने स्ट्रिप्स कट की थी उनको बिल्कुल इसी तरह से हमने फ्रिल बना लेनी है। सो देखिए, ये हमारी लास्ट वाली स्ट्रिप थी जिसकी हमने ये फ्रिल बना ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये फ्रिल बन चुकी है। और इनकी जो चौड़ाई है, यानी जो इनकी लंबाई है, वो दुपट्टे की चौड़ाई के हिसाब से है। 30 इंच की चौड़ाई पर हमने दुपट्टा कट किया है, तो 30 इंच की ही लंबाई पर हमने इनको रेडी कर लिया है। इसके बाद देखिए, हमने दुपट्टे के चारों एजेस पे ये ट्रायंगल लेस लगानी है। तो सिंपली लेस को हमने दुपट्टे के एजेस पर यानी किनारे पर इस तरह से रखना है और एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ दुपट्टे के जो एजेस हैं वो फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेट फैब्रिक के जो एजेस हैं वो निकलते नहीं हैं। सो सिंपली हम लेस को इस तरह से रखेंगे किनारे पर और एक सिलाई लगा देंगे और दुपट्टे के चारों तरफ हमने ये ट्रायंगल लेस इसी तरह से लगा लेनी है। अगर आप ये दुपट्टा डिज़ाइन किसी और फैब्रिक से बना रहे हैं तो आपको पहले दुपट्टे के किनारे फोल्ड करने पड़ेंगे, देन इसके बाद ये लेस लगानी होगी। इसके बाद देखिए, हमने दुपट्टे का कॉर्नर इस तरह से बनाना है लेस के साथ। तो जब ये बारीक लेस होती है तो बहुत ही आसानी से इसका जो कोना है वो बन जाता है। अब पूरे दुपट्टे में हमने इसी तरह से ये लेस लगा लेनी है।
आप इस लेस की जगह कोई और लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये गर्लिश टाइप का दुपट्टा है तो मैंने यहाँ पर एक पतली सी लेस ली है जिससे हम पूरा दुपट्टा डिज़ाइन करेंगे। सो इस तरह से ये हमारी देखिए लेस लग चुकी है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारी फ्रिल हैं जिनको हमने इस तरह से तैयार किया है, और जो इनकी लंबाई है वो दुपट्टे के अरस के बराबर है। यानी दुपट्टा हमने 30 इंच पर कट किया था, तो ये 6 पट्टियाँ यानी 6 रफल्स हमारी बन चुकी हैं। 3 एक पल्ले में आएंगी और 3 एक पल्ले में आएंगी। अब सिंपली ये फ्रिल वाली पट्टियाँ यानी गैदर्स वाली जो पट्टियाँ हैं हमने बनाई हैं, उनको हमने पल्लों के इस साइड में इस तरह से रखना है। अगर आपकी ये पट्टियाँ छोटी बड़ी होती हैं तो आप प्लेट्स यानी जो गैदर्स हैं उनको थोड़ा बहुत खोल के एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद अब हमने इसके बीचों बीच ये ट्रायंगल लेस रखनी है और एक सिलाई लगा देनी है, तो ये दुपट्टे के साथ जॉइंट हो जाएगा। और इसी तरह से हम दूसरे साइड के पल्लों में भी ये फ्रिल लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने ये फ्रिल लगा ली है और इन तीनों फ्रिल के बीच का जो गैप है वो मैंने 3 इंच रखा है। सो दोनों पल्लों में हमने बिल्कुल सेम इसी तरह से ये फ्रिल लगाई है। सो गाइज़, इसी के साथ ये हमारा डिज़ाइनर दुपट्टा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ये दुपट्टा डिज़ाइन मार्केट से रेडीमेड परचेज़ करेंगे तो आपको कम से कम 1000-1200 पे करना होगा, बट आप इसको घर पर आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। तो लीजिए, दुपट्टा हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हम अपनी स्लीव रेडी करेंगे। तो स्लीव के लिए हमने अपनी स्लीव ऑलरेडी कट कर ली है। इनकी लंबाई और चौड़ाई आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने अपनी स्लीव की लंबाई 18 इंच ली है। स्लीव ओपनिंग 5 इंच है और आर्म होल की जो विड्थ है वो 8.5 इंच है। अब हम इसमें से जो मिडिल में से इसको बीचों बीच कट कर लेंगे। तो दोनों स्लीव को हमने बराबर बीचों बीच कट कर लेना है। जब हम दोनों स्लीव को बीच में से कट कर लेंगे तो यहाँ पर 4 पीस बन जाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी एक स्लीव है। सो एक से हमने इसको सिलना स्टार्ट करना है। जितना भी हमने फ़ोल्ड करना है स्लीव ओपनिंग में उतना फ़ोल्ड कर देंगे यहाँ से। इसके बाद हमने जब कट लिया है यहाँ से भी 1/4 इंच डबल फोल्ड कर देंगे और इसको भी सिल देंगे। तो ये स्लीव का सेंटर है, तो यहाँ से भी हमने इसको सिल देना है। सो यहाँ पर आप मार्जिन अपने हिसाब से ले सकते हैं। सो आपका जो नॉर्मल स्लीव की कटिंग रहेगी वही रहेगी, इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। जितना आप रेगुलर अपनी स्लीव कट करते हैं सिंपल स्लीव, उसी के हिसाब से आपको कट करना है। इसके बाद देखिए हम यहाँ से फोल्ड करके इसको टर्न कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे की साइड से भी जो स्लीव ओपनिंग है हमारी उसको भी फोल्ड कर लेंगे। तो स्लीव को हमने इस तरह से देखिए दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद अब हमने एक स्ट्रिप ली है ये वाली, और इसी के साथ मैंने ये प्लेन वाली जॉर्जेट स्ट्रिप्स भी ली है। इन दोनों की चौड़ाई को मैंने बराबर रखा है, लगभग 2.25 इंच की चौड़ाई है और लंबाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से है। तो यहाँ पर हमने पहले एक पैर की सिलाई कर लेनी है इस साइड में, और दूसरी साइड में भी हमने एक पैर की सिलाई कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। इसी के साथ देखिए हमने इसको दूसरी साइड से भी सिल लेना है। तो यहाँ से भी हमने 1/4 इंच की चौड़ाई लेनी है। इस पट्टी की लंबाई जो चौड़ाई रहेगी वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मैंने 2.25 इंच ली है, आप उससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद इस पट्टी को सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद आप यहाँ पर आयरन की हेल्प से इस पट्टी को अच्छे से सेट कर सकते हैं, या फिर दोनों साइड में सिलाई लगा कर भी इसको सिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो अच्छे से पट्टी को बाहर निकाल कर जो हमारी सिलाई वाला पार्ट है ये वाला, इस पर हम एक प्रेस स्टिच करेंगे। इससे हमें आयरन करने की ज़रूरत नहीं होगी और यहाँ पर हमारी जो पट्टी है वो सेट हो जाएगी। सो इस साइड में हम सिलाई करेंगे। इसके बाद दूसरी साइड में भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी पट्टी बिल्कुल सेट हो गई है। इसके बाद हमने इस पट्टी में से स्ट्रिप्स कट करनी है। सो स्ट्रिप्स की जो लंबाई रहेगी वो 3 इंच रहेगी। तो 3 इंच की लंबाई पर हम सभी पट्टियाँ कट कर लेंगे अपनी स्लीव के हिसाब से। सो जितनी ज़रूरत होगी हम उसी के हिसाब से ये पट्टी बनाएंगे और उसमें से 3-3 इंच की लंबाई पर ये स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तो एक स्लीव में मैं 7 स्ट्रिप लगाऊंगी, तो उसी के हिसाब से मैंने 7 स्ट्रिप कट कर ली हैं।
अब ये स्ट्रिप आप ऊपर से या नीचे से कहीं से भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने बराबर मार्जिन अंदर की तरफ रखना है। लगभग आधा इंच का जो स्ट्रिप का मार्जिन है वो अंदर की तरफ रखेंगे एंड इनका जो गैप है लगभग 1 से 1.25 इंच रखेंगे। सो इस तरह से सिंपली हमने इसको इसके नीचे की तरफ दबाव देते हुए किनारे पर एक सिलाई लगानी है एंड यहाँ पर जितनी भी स्ट्रिप्स आएंगी उसी के हिसाब से हम इसको सिल लेंगे। गैप इनका बराबर रहना चाहिए, तो सभी पट्टियों में हमने बराबर गैप देते हुए इसको सिल देना है और ऊपर की तरफ लगभग 1/2 से 1.25 इंच हम देंगे मार्जिन, जो हमारा स्लीव जॉइनिंग में जाएगा। इसके बाद हम अपनी स्लीव का दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट करके सिल देंगे। सो इसको भी मैं मोरी की साइड से ही सिलना स्टार्ट करूँगी ताकि यहाँ से लेवल रहे। अब यहाँ से भी हाफ इंच की जो स्ट्रिप है वो हम स्लीव के नीचे दबाव में देंगे और स्ट्रिप्स का जो गैप रहेगा यहाँ भी बराबर रहेगा। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने कोई भी नाप तोल नहीं की है, बस इसको एज इट इज़ रखकर सीधा सिल देना है तो ये आसानी से आ जाएगा। अगर आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो आप इसको पेपर पे भी रखकर सिल सकते हैं ताकि जो आपका गैप है वो बिल्कुल बराबर रहे। सो गाइज़ इसी के साथ ये जो स्लीव डिज़ाइन है ये भी कंप्लीट हो चला है। इसके बाद हमने दोनों स्लीव में फिटिंग लगाकर कुर्ती के साथ जॉइन कर लेना है। तो स्लीव की लंबाई चौड़ाई आप अपनी रेगुलर स्लीव की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से रखेंगे, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। और देखिए ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब हमने इसमें फिटिंग लगाकर कुर्ती से जॉइन कर लेना है। तो इसी के साथ ये हमारी दुपट्टा और स्लीव रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी पार्टी वेयर सूट के साथ ये दुपट्टा डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और स्क्रीन पर आप ये स्टिकर वाली 2 वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल रहेंगी।